हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणा की जीके, जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हरियाणा में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी में ऐसे पर्सन पूछे जाते हैं। अभी जो हमारा सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी हरियाणा से संबंधित पर्सन पूछे जाएंगे, जो मैं आपको इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग करवाने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तैयारी करते हैं अपने पहले पर्सन की तरफ से। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? हिमाचल में है। हिमाचल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हिमाचल में किसकी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और मारकंडा नदी उन्हीं के बीच से निकलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? हरियाणा में लगभग कितना वन क्षेत्र है? 1500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कितना है ये? 1500 वर्ग किलोमीटर। और जो वन विकास निगम की स्थापना, इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि वन विभाग की स्थापना कब हुई है। अगर वन क्षेत्र पूछा गया है तो वन विभाग की स्थापना भी पूछी जा सकती है। तो ये हुई है हमारी 1989 में। और डेट अगर पूछी जाए तो 7 दिसंबर है इसकी, ठीक है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? सबसे अधिक वन क्षेत्र, अब वन से संबंधित है तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1989 में। और जो पहला वन क्षेत्र है वो सबसे घना और जो बड़ा है वो कौन सा है? पंचकूला है। पंचकूला है, ठीक है। और सबसे कम आबादी वाला है वो क्या है? फतेहाबाद है। कम आबादी वाला और सबसे अधिक वाला पूछा जा सकता है पर इसमें एग्ज़ाम में कि सबसे अधिक वाला पंचकूला है और सबसे कम वाला फतेहाबाद है। अपने साथ में पेन नोट करने के लिए कॉपी और पेन साथ में रखिए, नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि में हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद सबसे बड़ा है। उससे छोटी विधानसभा की सीट कहाँ से मिलती है? पंचकूला से। पंचकूला में सबसे कम सीटें हैं, ठीक है। दूसरा, और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ से मिलती हैं? हिसार से, जो टोटल 7 हैं। सबसे ज़्यादा इसमें है जो 7 सीटें हैं, ठीक है। और सबसे कम, बिल्कुल ही कम है, वो क्या है? पंचकूला में। वो भी कितनी? सिर्फ 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितना रहा है? 66%। और वैसे कितनी है टोटल हरियाणा की साक्षरता दर? 75.6 75.6% है टोटल, ठीक है। और महिलाओं की जिसमें कि 66 है, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? वह है गुरुग्राम। गुरुग्राम। अगर साक्षरता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें क्या है? सबसे अधिक साक्षर कहाँ है हरियाणा में? गुड़गांव में है। और महिलाओं का दर 66% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? बहुत ही बार पूछा जा चुका है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ा रखी इस प्रश्न की। तो इसमें क्या है कि बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? बुनकरों का शहर किसे कहा गया है? पानीपत, क्योंकि पानीपत में हर प्रकार की वैरायटी के कंबल वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला है फिर हमारा प्रश्न, किस नृत्य रूप में प्रश्न और उत्तर के रूप में होते हैं? नृत्य का जो नृत्य होता है वो प्रश्न और उत्तर की बात की जाती है, जिसमें वो कौन सा है? लूर है। लूर नृत्य ऐसा है जिसमें प्रश्न भी किए जाते हैं अपनी मुद्राओं के विभिन्न मुद्राओं द्वारा और उत्तर भी दिए जाते हैं, ठीक है।
अगला है फाग। आपको पता है कि फाग कौन सा होता है, जो होली में खेला जाता है। ठीक है। रासलीला कौन सी होती है, जो उत्तर प्रदेश में रासलीलाएं कृष्ण के द्वारा की जाती हैं। और झूमर क्या है, झूमर क्या है, हरियाणा का, जैसे पंजाब का गिद्दा है ऐसे ही हरियाणा का ये गिद्दा है झूमर। औरतों के द्वारा, स्त्रियों महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासन में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी, क्या भूमिका निभाई थी, वित्त मंत्री की। कैश जो होता है, कैश संभालने वाला अकाउंटेंट, तो वो कौन था, वित्त मंत्री। और कौन था वो, टोडरमल। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। बहुधान्यक का मतलब क्या था, इसमें क्या है, बहुधान्यक, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बहुधान्यक का अर्थ इसमें क्या बताया गया है, पर्याप्त अनाज की भूमि। मीन्स यहाँ इतना धन होता है, वो भी खाने का, जो फसलों के द्वारा उगाया जाता है। बहुधान्यक वो कौन है, हरियाणा है, जिसमें बहुत अधिक फसल उगाई जाती है, अनाज उगाया जाता है। वो हम महाभारत काल से ही चला आ रहा है। अगले प्रश्न से में देखते हैं, हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है। तो वो कौन सा है, जन्म, भगवत गीता का नाम नाम आते ही हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र क्या है, हिंदुओं के महान तीर्थ स्थल, जो भगवत गीता का जन्म भी यहाँ से ही हुआ है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, लाला लाजपत राय का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था। उनकी भूमिका, उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, पंजाब के केसरी, क्योंकि उस समय ये पंजाब और हरियाणा एक ही था, इसीलिए लाला लाजपत राय ने जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई थी, तो वो क्या, उनको क्या उपाधि दी गई थी, पंजाब केसरी की, लाला लाजपत राय को। ठीक है। और जो हरियाणा केसरी है, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वो है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा। ओके। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है, या तथा 3 वर्ष तक उसकी देखभाल करने के लिए या आरंभ की गई है। किस लिए की गई है, कि जो ये पौधागिरी योजना है वो छात्राओं के लिए है। जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए है। जो 6 से 12 साल के बच्चों के लिए है। ये पौधागिरी योजना आरंभ की गई थी। ठीक है। अगला है, HSHDB का नाम क्या है। HSHDB का नाम क्या है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इसमें क्या, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, CM हैं हरियाणा के। ठीक है, खट्टर। अगला है, हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने किसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसने, हरियाणा के जो क्रिकेटर युजवेंद्र चहल है, उसने किसमें अपनी चहलकदमी दिखाई है, वो जो विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप हुई है उसमें। और ये कहाँ से है युजवेंद्र, ये जींद जिले से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हरियाणा मंत्रालय में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, वो बताना है आपको, दुष्यंत चौटाला। अगला है, पथराला बांध नदी पर बनाया गया, किस नदी पर बनाया गया है, पथराला बांध, ये बनाया गया है सांभ नदी पर। क्या, ठीक है। और जो बांध के बारे में पूछा जा सकता है, और बांध क्या है, ये पथराला बांध हो गया। बांध से रिलेटेड और आ सकता है, जो मसानी बांध है, वो किस नदी पर है, साहिबी नदी पर है।
ठीक है। और जो O2 बांध है वो कहाँ है? घग्गर नदी पर है, घग्गर नदी पर है O2 बांध। 3 बांध हैं हमारे, पथराला, मसानी और O2 बांध। ये कौन कौन सी नदियों पर है? पथराला हो गया सांभ पे, मसानी हो गया साहिबी पे, और O2 बांध हो गया घग्गर पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पहाड़ी हरियाणा के किस भाग में है? अरावली पहाड़ी अलग से पता चल जाता है, ये दक्षिण दिशा में है। यह अरावली पहाड़ी क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर में हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर में कौन है? हिमाचल है, और दक्षिण में कौन है? राजस्थान है। तो अरावली की पहाड़ी हरियाणा के किस भाग में है? दक्षिण भाग में है। और उत्तरी भाग में कौन सी है? उत्तरी भाग में कौन सी है? अरावली की है, सॉरी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में अरावली की हैं, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर, हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर कब होता है? पंचायत समिति, ये होता है इसका मध्य स्तर। और कुल पंचायत हरियाणा में कितनी है? 126 कुल पंचायत, टोटल पंचायत पूछी जा सकती हैं कि हरियाणा में कुल पंचायत समिति कितनी है? 126 हैं। जिला परिषद पूछे जा सकते हैं, जिला परिषद कितने हैं? 21 से 22 तक। ठीक है, अभी ग्राम पंचायत वर्तमान समय में कितनी हैं? 6311। अगला प्रश्न, हरियाणा पंचायती अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? हरियाणा पंचायती अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1994, 1994 में पारित किया गया था। ठीक है, और इसकी डेट अगर पूछी जाए तो 22 अप्रैल है, नोट कर सकते हो। और उस समय मंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी भजन लाल। 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, हरियाणा विधायिका क्या है? एक सदनीय है। एक सदनीय मीन्स हरियाणा की जो विधायिका होती है वो एक सदनीय होती है, ये याद रखने के लिए है। अगला प्रश्न है, करनाल कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रमुख क्षेत्र, करनाल कुरुक्षेत्र की भूमि का प्रमुख क्षेत्र क्या है? धान का कार्य है, धान होती है सबसे ज़्यादा वहाँ पर। ठीक है, महेंद्रगढ़ में क्या होता है? महेंद्रगढ़ में सरसों होती है। फसलों के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो सबसे अधिक महेंद्रगढ़ में सरसों होती है। बाजरा कहाँ होता है? भिवानी में होता है। ठीक है, जवार कहाँ होती है? रोहतक में। तो सबका अलग अलग से पता चल रहा है। ये क्या है? कुरुक्षेत्र और करनाल हो गया। बाजरा कहाँ हो गया? ये भिवानी में हो गया। सरसों कहाँ हो गई? महेंद्रगढ़ में। जवार कहाँ हो गई? रोहतक में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, हरियाणा में राजमार्ग और बंजर भूमि पर किस चीज़ के पेड़ लगाए गए हैं? ये देखो, आम के, केले के, पीपल के, बताओ इनमें से कोई नहीं है, ये यूकेलिप्टस है। ठीक है, राजमार्गों पर, बंजर भूमि पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। नई नई तरह की प्रजातियां आ रही हैं तो नए नए तरह के पौधे लगाए जाएंगे जो भूमि कटाव का संरक्षण करेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन कब किया जाता है? धमाल नृत्य का, अब ये देखो, धमाल कब होती है? जब फसल की कटाई के ठीक पहले, जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात आरंभ हो जाती है, उस समय धमाल नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर कौन सा होता है? यहाँ पर खोड़िया नृत्य होते हैं, जिसे खोड़िया कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में खोड़िया कहते हैं, जो औरतों द्वारा किया जाता है। और ये धमाल क्या है? फसल के ठीक पकने से पहले, मतलब जब पकने का अवसर आता है, समय आता है, तब क्या होता है? धमाल नृत्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, वो क्या है? वो तो वाद्य यंत्र है। एक तार वाला एक तारा। ठीक है, एक तार वाला तो वो क्या होता है? एक तारा ही होता है, जो उंगलियों के द्वारा बजाया जाता है, जिसे आजकल अंग्रेज क्या है? गिटार कहते हैं। अपने में क्या बोलते थे? एक तारा। अगला प्रश्न, भगवत गीता का संकलन द्वारा डैश किया गया बताया जाता है।
अब किसके द्वारा संकलन किया गया है, किसके बारे में बताया जाता है, जो वेद व्यास है उसके द्वारा इसका वर्णन किया गया है। किसका? भगवत गीता का। जो महर्षि वेद व्यास हैं वो कौन थे? जो पराशर ऋषि पराशर और सरस्वती की संतान मानी जाती है, और सत्यवती जो राजा शांतनु की से विवाह हुआ था, उन्हीं से, उनसे पहले क्या थे, ऋषि पराशर से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि कहलाती है। अब जो कौरवों द्वारा भूमि के उपजाऊ भूमि बनाया गया था उसे क्या कहा जाता है? उसे आदि रूपा कहा जाता है। ठीक है, महाभारत काल में कौरवों के द्वारा जो खेती की जाती थी और जो फसल उगाई जाती थी, उस खेती को, उस उपजाई गई भूमि को आदि रूपा कहा जाता था। किस प्रकार की मृदा की जल धारणा करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? कि कौन सी की होती है जो सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता? चिकनी मिट्टी की होती है। और रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है? हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर मिलती है, जो हल्के हल्के ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी कहाँ होती है? ये सिरसा जिले में पाई जाती है, जो घग्गर नदी के द्वारा बहाकर लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन, सितारा स्मारक किसकी समाधि है? सितारा स्मारक किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज की समाधि है, और ये कहाँ पर है? भिवानी जिले में है, भिवानी जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरियाणा को क्या कहा जाता है? हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की टोकरी, क्योंकि ये देखो महाभारत काल से ही हरियाणा में सबसे अधिक फसल उगाई जाती है, बहुधान्य के रूप में हरियाणा प्रसिद्ध रहा है। तो भारत की गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? हरियाणा भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, देवी भवानी अम्बा का मंदिर किस जिले में है? देवी भवानी, अब भवानी से ही पता चल जाता है कि जो देवी भवानी है वो अम्बाला में ही है। ठीक है, भवानी से भिवानी याद नहीं करना है, अम्बाला याद रखना है। अगला प्रश्न है फिर, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? हरियाणा का जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, ये थे आज के प्रश्न। ऐसी ही वीडियो मैं अगली बार फिर से लेके आऊँगी। उम्मीद है आप लोगों के ऐसे प्रश्न पसंद आए होंगे, याद भी हो गए होंगे साथ के साथ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ। बाय बाय।